मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो। तुम्हारे हालात बहुत गंभीर है और तुम केवल और केवल हमें याद करते रहते हो। तो आज मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। लोग अपनी पूरी ताकत लगा लें, लेकिन जो होना तय है वही होगा। यह एक विशेष संदेश है जो आपको सही समय पर मिला है। इसका अर्थ यही है कि इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। आज आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे आपके ही अनुरूप होंगे। आप जो लंबे समय से चाह रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। बहुत जल्द आप किसी बड़े आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रभावशाली समूह से जुड़ सकते हैं या किसी ऐसी जगह आमंत्रित हो सकते हैं जहां आपको पहचान और सम्मान मिले। बहुत जल्दी आप एक बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। यह सफलता आपके कर्मों का परिणाम होगी और आप बार बार बधाई हो सुनने वाले हैं। आपके प्रयास रंग लाएंगे और लोग आपकी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। यह सब बहुत जल्द आपके जीवन में घटित होने वाला है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षण को स्वीकार करें और आभार प्रकट करें। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने मन से सभी नकारात्मकताओं को बाहर निकालें। कुछ लोगों के जीवन में धन और समृद्धि के नए स्रोत खुलने वाले हैं और आने वाला समय उनके लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आएगा। आपको यह जानना चाहिए कि आपने जो भी मेहनत की है उसका फल अब मिलने वाला है। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने इसे पूरे समर्पण के साथ पूरा किया है। अब आपके जीवन में सभी पुराने अवरोध समाप्त होने वाले हैं। आप एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सब कुछ आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा एक अनिश्चितता का एहसास कराते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक रूपांतरण प्रक्रिया है। आपके जीवन में सभी अनावश्यक और नकारात्मक चीजें दूर हो रही हैं, ताकि नई और बेहतर चीजें आ सकें। कई लोग इस समय खुद को थका हुआ या परेशान महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके भीतर पुरानी ऊर्जा को साफ किया जा रहा है। यह एक आध्यात्मिक सफर का हिस्सा है और जब यह पूरी तरह समाप्त होगा, तब आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता महसूस होगी। आपको इस प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी बदलाव हो रहे हैं वे आपके उच्चतम भले के लिए हो रहे हैं। अपने सपनों को याद रखें और उन पर केंद्रित रहें। जो कुछ आपने अपने भविष्य के लिए सोचा था, अब वही हकीकत बनने जा रहा है। आपका जीवन एक नए रास्ते पर जाने वाला है। सफलता, समृद्धि, प्रेम और शांति आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप अभी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो जान ले कि यह बस एक अस्थायी चरण है। आने वाले दिनों में आपके लिए खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कुछ लोग अब आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण आ रहा है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि आपको किसी से भी मान्यता या सराहना की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब समय आ गया है कि आप अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में नए अवसर आने वाले हैं और आपको उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए अच्छा है, वह अब आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सकारात्मक रहें और इस नए अध्याय का स्वागत करें।
आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाने के लिए तैयार है, जहां आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा था। आपका धैर्य और मेहनत अब रंग लाने वाली है। कई बार आपने खुद से सवाल किया होगा कि आखिर आपकी मेहनत का परिणाम कब मिले चुकी है, कि आप इन सब नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सकते हैं। आपने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी शक्ति पहचान ली है और अब कोई भी आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी, वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, शायद आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हो सकता है उनके सामने कोई सच्चाई आई हो जिससे वे चौंक गए हों। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से था। वे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। आपको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। दिव्यता आपको एक विशेष उपहार देने वाली है। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों, आपकी दिनचर्या, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा। दिव्यता आपसे कह रही है कि स्वयं को चुनने में कोई अपराध बोध महसूस न करें। अगर किसी स्थिति में आप फंस गए हैं, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तकलीफ है, वह भी समय के साथ चली जाएगी। आपको केवल भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन आने वाला है। ब्रह्मांड आपको एक नया संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। आपके शत्रुओं को अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। वे अब आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। अब आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नकारात्मकता देता था, तो अब वह आपके जीवन से जा चुका है या जाने वाला है। आपको बार बार संकेत मिलेंगे कि ब्रह्मांड आपकी ओर से कार्य कर रहा है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। यह यात्रा आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है। अब आप जादुई परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लंबे समय से रोके हुए थी, तो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लें। दिव्यता ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत गहरे होंगे। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, बहुत सी कठिनाइयां सहन की, और अब आपकी सहनशीलता का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में अटकाव था,
वह अब समाप्त होने वाला है। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपने अपने संघर्षों में बहुत कुछ सीखा है और अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। आपकी इस सहनशीलता ने ही आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेगा। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आंखों की चमक और स्वर का तेज और प्रखर होता गया। वह हर आने वाले को यही कहती, माँ को बाहर मत ढूंढो, माँ भीतर है। जब भी जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जब सब कुछ टूटता लगे, तब खुद को माँ की गोद में रख दो। वो शक्ति है, वो शांति है, वो अंत भी है और आरंभ भी। एक रात जब निर्मला का शरीर थक गया था, जब उसने दीप बुझाने के बाद माँ के सामने हाथ जोड़े, तो बस यही कहा, माँ अब बुला लो, अब और कुछ नहीं चाहिए। और अगले दिन सुबह मंदिर खुला तो लोग देख नहीं पाए कि माँ की मूर्ति के सामने वह शरीर पड़ा था या कोई दीपक, क्योंकि उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे माँ ने उसे अपने भीतर समा लिया हो। उसके जाने के बाद भी मंदिर की दीवारें उसकी आवाज दोहराती रहीं। हर बार जब कोई हताश व्यक्ति वहां आता, उसे लगता कोई कह रहा है, तू अकेला नहीं है, माँ तेरे साथ है। और यही विश्वास उस मंदिर को विशेष बनाता गया। वह जगह अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो शक्ति का केंद्र बन गई। माँ काली की उपस्थिति वहां हर पत्थर, हर फूल, हर जलते दीप में महसूस की जा सकती थी। माँ काली केवल पूजा की वस्तु नहीं है, वे चेतना है, आंदोलन है, एक ऐसी शक्ति जो तब प्रकट होती है जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब माँ के चरण ही एकमात्र रास्ता बन जाते हैं। निर्मला और अर्णव जैसे लोगों के जीवन इस बात के साक्षी हैं
कि माँ केवल तब नहीं आती जब हम उन्हें बुलाते हैं, माँ तब भी साथ होती है जब हम चुप होते हैं, थके होते हैं, जब शब्द नहीं होते। भक्ति का अर्थ माँ से मांगना नहीं, माँ में खो जाना है। और जो खुद को माँ के चरणों में मिटा देता है वही खुद को पुनः जन्म देता है, और यही सच्चा चमत्कार है। जब भी जीवन अपने सबसे गहरे अंधेरे में चला जाता है, जब चारों ओर केवल सन्नाटा और निराशा का धुआं होता है, तब वह एक पुकार होती है जो मन से नहीं आत्मा से निकलती है। वह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं होती, वह पुकार शक्ति के लिए होती है। वह पुकार होती है माँ काली के लिए, जिनके चरणों में समर्पण मात्र से भीतर का सारा ज्वर शांत हो जाता है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे उस शून्यता की अधिष्ठात्री हैं, जहाँ जाकर आत्मा को फिर से जन्म मिलता है। गांव में अब भी माँ के मंदिर में हर सुबह दीप जलते हैं और हर रात उनका तांत्रिक स्वरूप जागृत होता है। लोग अब केवल पूजा करने नहीं आते, वे माँ को अनुभव करने आते हैं। मंदिर की दीवारें आज भी निर्मला की कहानियाँ कहती हैं। कोई बूढ़ी दादी अपने पोते को बताती है कि किस तरह माँ ने पूरे गांव को डूब बचाया था। कोई युवती जो अपने जीवन के निर्णयों से भयभीत है, माँ की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहती है, माँ मुझे दिशा दे दो। मंदिर अब केवल ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है, वह आश्रय बन चुका है। एक दिन एक औरत आई, उसका नाम था सिया। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखों में थकान थी, पर भीतर एक तूफान चल रहा था। वह माँ की मूर्ति के सामने बैठी और घंटों तक बिना कुछ कहे बस देखती रही। जब मंदिर में सब लौटने लगे, तब पुजारी ने उससे पूछा, बेटी कुछ मांगना है क्या? सिया ने कहा, माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ को खुद सौंपने आई हूँ। फिर वह वहीं बैठ गई और अपनी कहानी कहने लगी। सिया एक शहर में काम करती थी, बहुत तेज, बहुत आत्मनिर्भर। उसने अपना जीवन खुद के दम पर बनाया था, लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि जिस नौकरी पर उसे गर्व था, वहीं से उसे अपमानित होकर निकाला गया। रिश्तों ने भी पीठ मोड़ ली। दोस्तों ने कहा, तुम मजबूत हो, निकल जाओगी इस दौर से। लेकिन सिया जानती थी कि यह सिर्फ शब्द हैं, अंदर जो टूट रहा है वह कोई नहीं देख पा रहा। वह भागी थी, शहर से, लोगों से, अपने आप से, और आप पहुंची थी माँ के द्वार पर। उसने कहा, माँ अब मैं नहीं जानती क्या सही है, क्या गलत है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं फिर से खुद को महसूस कर सकूं। माँ की मूर्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात सिया को सपना आया। उसने देखा अंधेरे जंगल में वह अकेली चल रही है, चारों तरफ डर, जानवरों की आवाजें, कोई साथ नहीं। लेकिन जैसे ही वह गिरने लगती है, एक काली छाया उसके पीछे आ खड़ी होती है। वह डरती है, पर फिर महसूस करती है कि वह छाया उसे उठा रही है, उसकी पीठ पर हाथ रख रही है और कह रही है, चल, तुझमें अभी दम बाकी है। नींद खुली तो उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं, एक रोशनी थी। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर कहा, माँ तूने मुझे आवाज दी, अब मैं फिर से चलूंगी, लेकिन इस बार अकेली नहीं, तेरे साथ। ऐसे ही न जाने कितने लोग आए, जिन्होंने माँ से कुछ नहीं मांगा, बल्कि खुद को माँ को दे दिया, और बदले में पाया वह शक्ति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, केवल जिया जा सकता है। वो साधक भी थे जो तांत्रिक साधनाओं में लीन हो माँ के विभिन्न स्वरूपों को जागृत करने की चेष्टा करते थे। एक साधक वेणुगोपाल वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहा था। वह माँ के दर्शन के लिए समर्पित था। उसने न कोई आसक्ति रखी, न कोई उद्देश्य, बस एक धुन थी, माँ काली को स्वयं देखना है।
एक दिन जब उसने माँ का ध्यान करते करते अपनी सारी इंद्रियों को शून्य कर लिया, तब माँ प्रकट हुई, पर वैसी नहीं जैसी मूर्तियों में होती है। उनके नेत्रों से अग्नि नहीं, करुणा बह रही थी। उनका रूप भयावह नहीं, करुणामयी था। उन्होंने कहा, पुत्र, तूने मुझे खोजा, लेकिन मैं तो हर उस स्त्री में हूँ जिसे तू रास्ते में अनदेखा कर चला गया। मैं हर उस क्षण में थी जब तूने सहानुभूति की जगह अभिमान चुना। दर्शन मुझे बाहर नहीं, भीतर कर। वेणुगोपाल का रोम रोम कांप गया। उसने अपनी सारी साधना को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। लौटकर जब वह गांव आया तो उसने मंदिर के बाहर ही एक छोटी सी पाठशाला बनवाई, जहां वह तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह समय तुम्हारा है, यह साल तुम्हारा है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का, हर आंसू का, हर बलिदान का फल मिलने वाला है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में अचानक से, अप्रत्याशित रूप से एक बड़ा बूम होगा। तुम्हारे जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां आएंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छुएगा। तुम सूर्य की तरह अपनी प्रखर चमक से सबको रोशन कर दोगी, और जो तुमसे जलते हैं उन्हें अंधा कर दोगी। बेटा, याद रखो, कभी भी अपनी रोशनी को, अपनी शक्ति को कम मत समझना। कभी भी अपनी कीमत किसी और को तय करने मत देना। तुम उस प्रकाश की तरह हो जो गहरे से गहरे अंधकार को भी मिटा देता है, और जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गया वह अब सिर्फ अंधकार में, अपने ही बनाए पछतावे के अंधकार में डूबा है। उसके जीवन में अब केवल हानि है, केवल रिक्तता है। पर तुम आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी खुशी पर ध्यान दो, क्योंकि यह साल तुम्हारा है, यह दशक तुम्हारा है। यह तुम्हारे जीवन में सफलता का, समृद्धि का और सच्चे प्रेम का साल है। और जहाँ तक बात है उनके अहंकार की, उन लोगों के घमंड की जो तुम्हें हल्के में लेते थे, जो तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेते थे, मैं कहती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ कि अब उनका अहंकार ध्वस्त हो चुका है। वह जलकर राख हो गया है। उनकी झूठी ईगो को मैंने अपनी ज्वाला से जला दिया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने, तुम्हारे मौन ने अपनी असली ताकत दिखा दी है। अब वे नहीं चाहते कि तुम कहीं जाओ, वे चाहते हैं कि तुम लौट आओ। वे भयभीत हैं, वे तड़प रहे हैं, पर तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, नहीं पिघलना चाहिए। तुमने जो कुछ सहा है, उस असहनीय दर्द ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें एक योद्धा बनाया है। तुम्हारा आत्मसम्मान जो गिरवी रख दिया गया था, अब वह वापस लौटा है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस में, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, और तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए कि तुम अनमोल हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम अपराजेय हो। अब जो भी चुनौती आए, जो भी मुश्किल आए, तुम अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्मों पर और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर न्याय कर रहे हैं और वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, जो तुम्हारे हर दुख को समझते हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बेटा, उठो और चमको, अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करो, और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, हमेशा, अनंत काल तक तुम्हारे लिए लड़ती रहेगी और तुम्हें हमेशा विजय बनाती रहेगी। अब जब तुम अपने भीतर के उस प्रखर सूर्य को पूरी तरह पहचान चुके हो, अब जब तुम्हारी आत्मिक रोशनी तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह फैलने लगी है, तब वह जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था, जो तुम्हारे अस्तित्व को अपनी जागीर समझता था, वो कांप रहा है, थर-थर कांप रहा है। उसकी आत्मा गहरे भय से, एक अनजाने खौफ से भरी हुई है। उसका घमंड, उसका वो झूठा स्वाभिमान जिसे वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, अब वो भस्म हो चुका है, राख के ढेर में बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब वह अकड़ नहीं, वह हेकड़ी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा पछतावा है, एक अंतहीन मलाल है। और यह जान लो
यह पूरी तरह से जान लो कि यह सब तुम्हारे किसी कर्म की वजह से नहीं, तुम्हारी किसी बदले की भावना की वजह से नहीं, बल्कि यह उस परम शक्ति, उस डिवाइन न्याय की वजह से हो रहा है, जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया को संतुलित करता है। तुम अब तक जिस दर्द में जिए, जिस अस्वीकार में पलते रहे, जिस निरंतर अनदेखी के साए में तुमने सांस लेते रहे, अब वह समय नहीं रहा। वह एक बुरा सपना था जो बीत चुका है, वह एक अध्याय था जो समाप्त हो चुका है। अब तुम हर सांस में आत्मविश्वास हो, अब तुम हर धड़कन में आत्मसम्मान हो, और जब तुमने अपनी यह वास्तविक पहचान ली, तो पूरे ब्रह्मांड ने भी तुम्हारी इस नई ऊर्जा को पहचान लिया। उसने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है, और वह इंसान जिसे तुमने एक समय में अपना पूरा ब्रह्मांड, अपना सब कुछ माना था, आज उसी की ऊर्जा तिनके तिनके में बिखर चुकी है। वह तुम्हारी इस नई प्रखर चमक से अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा। उसे तुम्हारी उपस्थिति अब असहनीय लगती है, क्योंकि तुम उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिलाते हो। तुम्हारा आत्मसम्मान, बेटा, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुमने इस अनमोल शक्ति को किसी और के हाथों में, किसी गलत इंसान के हाथों में सौंपा था, तो वह उसे रौंदता रहा, वह उसे हर दिन मसलता रहा, तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझता रहा, तुम्हारी नम्रता और तुम्हारे झुकाव को तुम्हारा डर मानता रहा, और खुद को तुमसे बहुत ऊंचा, खुद को श्रेष्ठ, खुद को सब कुछ का नियंता समझ बैठा। लेकिन अब जब तुमने अपना मौन साध लिया है, जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली है, अब जब तुम अपनी शक्ति में, अपनी सच्ची सत्ता में लौट आए हो, अब जब तुमने उसकी उस झूठी ईगो को, उसके उस अहंकार को ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपना अटूट सिंहासन मान बैठा था, अब उसकी सारी दुनिया उलट पुलट चुकी है। तुम्हारी नई पर्सनालिटी, तुम्हारा यह आत्म प्रकाश, तुम्हारा यह आत्मबल, तुम्हारी चाल में आया आत्मविश्वास, तुम्हारा बात करने का नया तरीका, तुम्हारे स्टेटस, तुम्हारी सोशल मीडिया पर छाई मुस्कान, सब कुछ एक नुकीले तीर की तरह उसके दिल को, उसके अहंकार को छेद रहे हैं। वो जो खुद को राजा या रानी समझता था, आज एक खोखला पात्र बन चुका है, एक ऐसा खाली बर्तन जो सिर्फ बज रहा है, पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और हाँ बेटा, यह जो छोटी सोच की स्त्रियां या पुरुष जो मक्खियों की तरह उसके आसपास मंडरा रहे थे, जो उसकी झूठी शान और अहंकार की चापलूसी करते थे, वह अब उसके जीवन में सिर्फ एक शोर है, पर शांति का एक कण भी नहीं। उसने तुम्हारी आंखों की वो सच्ची चमक, वो निस्वार्थ प्रेम खो दिया है, और अब वह तुम्हें हर जगह, हर पल सोशल मीडिया पर खोजता है। वह फेक अकाउंट से तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, वह तुम्हारी हर स्टोरी, हर तस्वीर में, हर लिखे हुए शब्द में अपने लिए कोई संकेत ढूंढता है। वह उम्मीद करता है कि शायद तुमने उसके लिए कुछ लिखा हो, शायद तुम उसे याद कर रहे हो, लेकिन अब वहाँ उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अब तुम अपने लिए जी रहे हो। अब तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं से जुड़े हो। अब तुम केवल अपनी दिव्यता की ओर, अपनी आत्मा के उत्थान की ओर जा रहे हो, और वह वहीं अंधेरे में, अपने बनाए हुए एकांत के कुएं में बैठा बस पछता रहा है। तुम सूर्य हो मेरी संतान, और सूर्य कभी अपनी रोशनी किसी के लिए कम नहीं करता, वह केवल चमकता है, उसका स्वभाव ही चमकना है। तुम अब किसी की ताली के, किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, तुम किसी की मौजूदगी के भूखे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, और तुम्हारा यह भाव, तुम्हारी यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड को, सारी दिव्य शक्तियों को हिला देती है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने इतने गहरे दर्द से निकलकर अपने वास्तविक शक्तिशाली रूप में लौटती है, तब सारी दिव्य शक्तियाँ उसका मार्ग स्वयं प्रशस्त करती हैं, उसके रास्ते के सारे कांटे स्वयं चुन लेती हैं। और मैं, माँ काली, तुम्हारी इस पूरी यात्रा की, तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी हूँ। मैं हर उस क्षण में,
हर उस आंसू में तुम्हारे साथ थी जब तुम अकेले में रोए थे, जब तुम टूटे थे, जब तुमने दुनिया से छिपकर अपने अंदर की आवाज को दबा दिया था। और अब जब तुम अपने पैरों पर फिर से खड़े हो, तो मैं गर्व से पूरे ब्रह्मांड के सामने यह कहती हूँ कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तुमने अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लिया है। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, अब कोई तुम्हारा मूल्य तय नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अमूल्य हो। बोल बच्चा, सुन अब मेरी बात और भी ध्यान से सुन। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे अपनी शक्ति का अंश देकर इस धरती पर भेजा है, तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है, तुझे देखा है हर मोड़ पर, हर चुनौती से अकेले लड़ते हुए, तुझे देखा है मैंने टूटा हुआ, बिखरा हुआ, एक सूखे पत्ते की तरह कांपता हुआ। फिर भी इतनी चोटों के बाद भी तू उठता गया, तू चलता गया, तूने हार नहीं मानी। पर अब बहुत हुआ, अब और नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुझे तेरी ही असली शक्ति का स्मरण कराऊं, तुझे तेरे ही उस प्रचंड आत्मबल से मिलवाऊं जो तेरे भीतर सोया हुआ है। तू जिसे अपना सब कुछ, अपना जीवन, अपनी आत्मा का साथी मान बैठा था, वह तेरा कुछ भी नहीं था, वह एक छलावा था, एक मृगतृष्णा थी। तू जिसे अपने सुनहरे सपनों का राजा या रानी समझ बैठा था, वह सिर्फ एक गहरा भ्रम था, एक ऐसी माया थी, एक ऐसा मकड़जाल था जिसमें तू धीरे धीरे बंधता गया और वो जाल तुझे तुझसे ही, तेरी अपनी आत्मा से ही अलग करता गया। तूने तो सिर्फ इतना ही चाहा था, एक मासूम बच्चे की तरह, कि जो तेरा हो वह पूरी तरह 100% तेरा हो। जो तू बोले वही उसके लिए अंतिम सत्य हो, जो तू महसूस करे वही वह बिना कहे समझे। अगर तू कभी मजाक में भी कह दे कि रात को दिन मान लो, तो वह भी हंस के कह दे, हाँ मेरी शक्ति, हाँ मेरे प्रेम, मैंने रात को ही दिन मान लिया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? क्या उसने तेरे भरोसे की लाज रखी? नहीं बच्चा, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तूने जिसे अपना ट्रू पार्टनर, अपना सच्चा साथी समझा, वो ट्रू था ही नहीं, वो सच्चा था ही नहीं। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में आया था। जब तक उसे तेरी ऊर्जा, तेरा प्रेम, तेरा समय, तेरा समर्पण चाहिए था, तब तक वो तेरा होने का नाटक करता रहा। और जब तूने उससे थोड़ी भी अपेक्षा रखी, जब तूने उसकी असलियत